तो अर्ज ये करने चला था कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इस शान से उन्होंने चिल्ले किए तो उन्होंने हजरत साबिर पाक को भी करवाया। 12 साल तक भूखे रहे। बाबा को सब पता है, बाबा साहब को सब पता है, लेकिन आप पर्दे डाले हुए हैं, इसलिए कि ये भी तरबियत का एक अंदाज होता है। और 12 साल के बाद आपका हाल ये था कि वालदा आई तो वालदा ने शिकायत की, और वो मशहूर सी बात है कि माँ ने कहा कि किसे खाना नहीं दिया। तो बाबा साहब ने बुलाया कि आप खाते नहीं थे, मैंने तो पूरा लंगर खाना आपको दिया था। कहा हुजूर कैसे खाता, आपने तो इतना कहा था कि खाना, लेकिन खिलाना कहा था, ये थोड़ी कहा था कि खा भी लेना। इससे पता चलता है कि इंसान रिस्क हलाल में कितना पीवर होता है। और अर्ज ये कर रहा था, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात अर्ज कर रहा था कि आप जो है वो इतने भूखे रहे, इतनी भूख प्यास आपने उठाई, और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो आपकी तरबियत करते रहे, और तरबियत में आपको उन मराहिल से, मुजाहिदात से गुजारते रहे। हालांकि उन दिनों हजरत महबूब इलाही भी पाकपटन में मौजूद थे। पाकपटन में महबूब इलाही की भी तरबियत हो रही थी। महबूब साहब थोड़े शर्मीली तबीयत के आदमी थे। पीर साहब से मुरीद हुए तो सोचा कि ये सबकी चोटियां काटते हैं मुरीद होते वक्त, यानी बाल काटते हैं, तो चूंकि 9 उम्री में थोड़ा बाल कटाने में शर्म आती है, और सोचा कि मेरे बाल काट लेंगे तो मैं अपने हम सबक दोस्तों के साथ उस्ताद से सबक लेने कैसे जाऊंगा, तो अगर ये मेरे बाल ना काटे तो अच्छा हो। तो पीर साहब ने मुरीद कर लिया, बाल नहीं काटे। लेकिन जब कोई दूसरा मुरीद हुआ और उसके बाल कटवाए, तो बाल कटने थे कि अचानक चेहरे पे नूर आ गया। तो महबूब साहब ने सोचा कि जो रमक वहां आई है मुरीद होने के बाद और बाल कटवाने के बाद वो मेरे पास नहीं आई, तो फिर दिल में ख्याल आया कि मेरे भी बाल काट दिए जाते तो अच्छा होता, ताकि वो नूर मुझे भी मिल जाता। आपने महसूस किया होगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, बुजुर्गान दिन का एक अपना अंदाज था। आज मुरीद होने का, बैयत होने का तरीका बदल चुका है, अंदाज बदल चुका है। अब तो सिर्फ जो है वो अहद लिया जाता है, मुरीद किया जाता है, और हर सिलसिले में अलग अलग अंदाज है। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आपको पहुंचना था। हज़रत साबिर पाक को आप पहुंचे, अल्लाह का रंग उन पर लेना था, अल्लाह की रेनी लेनी थी। तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला निकाल रहे हैं उस मंजिल से आपको। उन दिनों भी हजरत साबिर पाक का अंदाज ये था कि आप पूरा पूरा दिन हुजरे में रहते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते, बाहर नहीं निकलते। एक मर्तबा आप लंगर तकसीम करने नहीं आए। 11 साल की उम्र थी, और 11 से लेकर के 23 साल की उम्र तक आप जो है वो लंगर ही तकसीम करते रहे। तो उस दरमियान में एक दिन आप बाहर नहीं आए, तो लोगों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब साबिर बाहर नहीं आते। कहा छोड़ो, रहने दो, कोई आवाज नहीं देना उसको। और उसके बाद लंगर किसी ने तकसीम कर दिया, थोड़ी ताखीर से आप बाहर निकले। तो उस वक्त इस्तिगराक की कैफियत थी। औलिया अल्लाह पर एक वो आती है कैफियत जिसको इस्तिगराक की कैफियत कहते हैं। इसकी बड़ी फजीलत है, इस्तिगराक की कैफियत की बहुत फजीलत है। इसकी फजीलत यह है कि जब भी वली इस्तिगराक में होता है, उसके दर्जे ऐसे बढ़ते हैं जैसे बिजली में करंट होता है ना, ऐसे दर्जे बढ़ते हैं। और हुजूर पर भी कभी कभी कैफियत तारी होती थी, और जब इस्तिगराक की कैफियत तारी होती थी हुजूर अलैहिस्सलाम पर, तो हुजूर अम्मा आयशा को और किसी को पहचानते भी नहीं थे। एक मर्तबा वो काजी अयाज ने लिखा इस हदीस को शिफा शरीफ में कि हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अम्मा आयशा ने सलाम किया तो कहा, मन अंते, कौन है तू? तो आपने अर्ज किया कि आयशा। तो कहा, कौन आयशा? तो अर्ज किया कि अबू बकर की बेटी आयशा। तो कहा, अबू बकर कौन है? तो कहा, मोहम्मद की जोजा, मोहम्मद की बीवी आयशा। तो कहा, मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? तो उस वक्त आप डर गई, घबरा गई कि ये कौन सी बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है अपने अब्बा के पास गई, और जब वापस तशरीफ लाई, देखो सूफिया की यहाँ जो भी इस्तिलाहात है वो कुरान हदीस से है, आपकी नजर वहां तक नहीं जाती, इसलिए आप एतराज करते हैं। इस्तिगराक की कैफियत का सबूत भी हदीस में मौजूद है, जिसको अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी काजी अयाज ने लिखा है। अपने वालिद के पास गई, जब वापस तशरीफ लाई है तो अल्लाहु अकबर, उस वक्त वालिद बुजुर्गवार का देखो हुजूर की कैफियत क्या है। जब आए तो सरकार को सलाम किया, तो जवाब दिया, मुस्कुराया। तो अर्ज की हुजूर थोड़ी देर पहले ये कैफियत थी, और सरकार ने फरमाया कि मैं और मेरा अल्लाह होता है। कुछ लम्हात मुझ पर ऐसे आते हैं कि मैं और मेरा अल्लाह होता है, और उस दरमियान के अंदर कोई मुकर्रब फरिश्ता और किसी नबी की भी रसाई नहीं होती, वो होता है और मैं होता हूं। इस्तिगराक की कैफियत। तो नबी का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है,
सहाबा का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है, औलिया अल्लाह का इस्तिगराक उनकी शान के मुताबिक है। तो साबिर पाक निकले भी तो इस्तिगराक का असर था। और पूछा कि लंगर किसने बांटा? तो कहा कि बाबा साहब के वो फुला बेटे हैं ना, उन्होंने। कहा किसकी इजाजत से बांटा? कहा कि हजरत आपको आने में देर हुई इसलिए उन्होंने बांट दिया। कहा उसने किसकी इजाजत से बांटा? तो लोग चुप हो गए। फरमाया वो मेरी इजाजत के बगैर लंगर बांटता है और अब तक वो जिंदा भी रहता है। बस इतना कहना था कि एक अजीब सी उनकी कैफियत हुई, जमीन पे गिरे और उनका इंतकाल हो। ये साबिर पाक की। अभी साबिर पाक मुरीद नहीं हुए, बाबा फरीद के मुरीद नहीं हुए, ये मुरीद होने से पहले का वाकया। तो उस वक्त तो बाबा साहब की बारगाह में हाजिर हुए। बाबा साहब ने तो बेटे का जनाजा पढ़ा दिया, दफन कर दिया। कहा अली अहमद बेटे बात क्या है? उसकी हुजूर आज मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरे दादा अब्दुल वहाब जिलानी का इंतकाल हो गया था, तो मैं उनके जनाजे में गया था, इन्होंने मेरा इंतजार तक नहीं किया आने का। और शेख अब्दुल वहाब जिलानी का इंतकाल बगदाद शरीफ में हुआ था और ये थे पाकपट्टन में, और कहते मैं जनाजे में गया था और मेरे आने तक इंतजार नहीं किया। लोगों ने कहा कितने कदम में गए थे? कहा 2 कदम में बगदाद पहुंचा, बगदाद से 2 कदम में यहाँ। ये साबिर पाक मुरीद होने से पहले की शान है मेरे आका साबिर कलियर की। इस तरह के हमारे आका बुजुर्ग इन आकाओं की शान है। तो वालदा ने शिकायत की और उसके बाद फिर आप मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद ऐसी शान हुई कि फिर आपने लंगर तकसीम करना भी बंद कर दिया और 2-2 साल तक के उजरे में होते थे। आज भी मौरखीन ने लिखा है कि बाबा फरीद के मजार के पास साबिर पाक का चिल्ला है। मेरी बड़ी तमन्ना है कि अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि मैं बाबा साहब का दर्द देखूं। बड़ी अजीम हस्ती है जिसको फरीद गरीब नवाज ने कहा है, यकताए रोजगार, जिसको फरीद बाबा कुतुब ने कहा है। क्या शान का मालिक होगा वो बुजुर्ग। और जहां पर महबूब इलाही जैसे लोग और जहां पर साबिर कलियर जैसे लोग घुटने टेकते हों, इन लोगों को उस जात का मकाम क्या होगा। और खास तौर पे दाता साहब, बाबा साहब के साथ दाता साहब का मजार भी देखना चाहता हूँ। बड़ी तमन्ना अल्लाह मरने से पहले वो दर्द दिखाए, इसलिए कि हमने पढ़ा और अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब भी बाबा फरीद दाता साहब मतलब मैंने भी कहा ना हमारे इस्तिलाह है, तो बाबा साहब बाबा फरीद को कहते हैं और दाता साहब दाता अली हिजवरी को कहते हैं। बाबा फरीद जब भी दाता साहब की बारगाह में जाते, लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन ये बाबा साहब की जिंदगी में लिखा है, जब भी वो दाता साहब की बारगाह में जाते वो पैरों से चल कर नहीं जाते, बल्कि जब लाहौर पहुंचते तो लाहौर की सरहद शुरू होती तो कोनियां जमीन पे यूं रखते और घुटने जमीन पे यूं रखते और यूं रख करके इस शान के साथ दाता की बारगाह में जाते और कहते लोगों उस जमीन पर कदम कैसे रखूं जो दाता की जमीन है। और दाता कौन है? मेरे दादा पीर ने कहा, गरीब नवाज ने, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। बाबा फरीद ये कहते थे, मेरे दादा पीर ने कहा है कि ये कौन है? ये दाता साहब की शान है। और दाता की शान में कभी बयान कर चुका हूं, गौस पाक कहते थे कि अगर मेरे दौर में दाता हयात होते तो मैं उन्हीं का मुरीद बन जाता। ये शान है दाता साहब की और इस शान से औलिया अल्लाह जाते तब मर्तबे। यहाँ तो हाल ये है कि जब तक गेट तक नहीं जाएंगे इनकी चप्पलें नहीं उतरती और जो बहुत बाअदब जाते हैं उन पे फतवे लगते हैं, ये कैसे जा रहे हैं, ये उल्टे पैर कैसे आ रहे हैं। ओ बेअदब, तुझे क्या पता इन अल्लाह वालों की शान क्या है? उनसे पूछ जो इनको पहचानते हैं। और जब तक तेरा दिल अल्लाह की लिखा से माला माल ना हो तू कभी इनके मर्तबे को पहचान नहीं सकता, इनके मुकाम को पहचान नहीं सकता। इसलिए कि कदर वाले जानते हैं कि कदर वालों की शान क्या होती है। अहले फज़्ल जानते हैं फज़्ल किसे कहते हैं, अहले मर्तबा जानते हैं साहिब मर्तबा कौन होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज कर रहा था कि बाबा साहब के यहाँ तरबियत पा रहे 2-2 साल तक बाहर नहीं आते। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर कैफियत तारी हुई इस्तिगराक की, और बाबा फरीद भी इस्तिगराक में होते तो कई दिन गुजर जाते उसी हालत में। लोग आकर के लंगर खाकर जाते, लजीज से लजीज ग़िज़ाएं, और बाबा फरीद का गुजर किस पे होता? कच्चे गुलरों पर, कच्चे गुलर खाते। और एक मर्तबा हज़रत महबूब इलाही खुद कहते हैं
कि खानका में नमक नहीं था, लंगर के लिए खूब है, खुद के जाती पकाने के लिए नमक नहीं था। अब अपने जो खास खलीफा और खास मुरीद होते उनको लेके खाते थे कच्चे गुलर उबाल कर, बस ये कि हलाल पीवर हलाल हो, इसलिए कोई चीज खरीद करके नहीं खाते थे जल्दी। एक दिन हज़रत महबूब इलाही ने सोचा कि कच्चे गुलर थोड़े से कसी वो कड़वे से लगते ना, हाँ, उसको अपनी जबान में क्या कहते हैं, कड़वा भी नहीं, उसको क्या कहते हैं आप लोग, हैं कसैला, कसैला जो लगता है ना, यानी वो खाने में अजीब टुर्रट जैसा लगता है ना, उसको क्या कहेंगे आप, वो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो हज़रत महबूब साहब ने सोचा कि इसको पकाना तो मेरे जिम्मे पर है, तो एक दुकानदार से नमक उधार मांग करके लाया। बाबा साहब जैसे ही खाने के लिए बैठे तो जैसे ही लुकमा उठाया, फरमाया कि लुकमा शिकायत करता है, इससे शुबह की बू आ रही है, इससे शुबह की बू आ रही है, शिकायत कर रहा है लुकमा। तो कहा कि पकाया किसने, पानी कौन लाया, लकड़ी कौन लाया, हांडी किसने धोई, सब वहां मौजूद ही थे। कहा हुजूर जहां से पानी आता है पानी वहीं से आया, हांडी जिस तरह धोई जाती है वैसे ही धोई, लकड़ी जहां से लाने का हुक्म हुजूर वहीं से आती है। हज़रत महबूब साहब कहते हैं कि मैं तो शर्मिंदा पानी पानी था, मैंने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने आपकी मोहब्बत में सोचा कि नमक खत्म हो गया है, मैं उधार मांग करके जो है वो नमक लाया हूँ और वो डाल दिया। फरमाया कि ये सब गरीबों में तकसीम कर दो, इसलिए कि दरवेशों को जेब नहीं देता, उधार मांग कर लाया हुआ खाना अगर हम खाएंगे तो फिर उस वो मंजिलें कैसे तय होगी उस मकाम पर। यानी हराम तो अपनी जगह है, उधार मांग कर लाया हुआ भी वो खाते नहीं थे। ये मर्तबे इसलिए मिलते, ये औलिया अल्लाह की जिंदगी इसलिए नहीं पढ़ी जाती, उर्स इसलिए नहीं मनाया जाता कि करामतें सुनकर नारे लगाकर घरों को चले जाओ, उनकी इस्तिकामत देखो और उनको फॉलो करो, ताकि अल्लाह वो मंजिलों का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए, हमें भी कुछ इबरत हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त हो गया, गुफ्तगू समेट लूं। बाबा साहब इस्तिगराक की कैफियत में थे, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस कैफियत में आते और साबिर पाक के हुजरे के दरवाजे के पास खड़े हो जाते। मौरखीन ने लिखा है अब भी उस हुजरे में हर कोई दाखिल नहीं हो सकता, उस हुजरे में अब भी साबिर पाक का इतना रौब है, इतना जलाल है कि हर किसी के बस की बात नहीं कि उस हुजरे में दाखिल हो जाए, और दाखिल हो जाए तो उसमें ठहर जाए, हर एक के बस की बात नहीं है। वो हुजरा भी अल्लाह हमें दिखाए बाबा साहब की नगरी में। तो बाबा साहब हुजरे पर आते और फिर वापस चले जाते, आते फिर जाते। आए तो थे सुबह के वक्त, फजर के वक्त, दरवाजा खुला था, लेकिन साबिर पाक इस्तिगराक की कैफियत में थे। सुन लो साबिर पाक कौन है, मेरे आका साबिर पाक का मकाम क्या है। हमारे यहाँ करामतें गढ़ी नहीं जाती है, गढ़ी वहां जाती है जहाँ करामतें होती नहीं, हाँ, या फिर करामतें इसलिए गढ़ी जाती है कि आने वाला खतीब उन साहिब करामत से वाबस्ता नहीं होता, तो उसको इल्म नहीं होता। यहाँ तो साबरी खैरात इतनी है साबिर पाक के हवाले से फकीर कादरी के पास, इस तरह की दर्जनों महफिल सजाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला साबरी खजाना खत्म नहीं होगा। हम उस दर के गदा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पता है उनके मर्तबे क्या हैं, और आप तक इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं कि उनके मर्तबे मालूम हो जाए, उनसे वाबस्ता हो जाए, उनसे वाबस्ता हो जाओ ताकि उनकी बरकतें मिले। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन लोगों ने औलिया से मोहब्बत की होगी, कयामत के दिन वो अल्लाह के बराबर बिठाए जाएंगे। अल्लाह ताला बैठने से पाक है, हुजूर ने कहा अल्लाह के हम नशीन होंगे। हम नशीन का तर्जुमा मैंने इसीलिए अल्लाह के बराबर किया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बिठाए जाएंगे। वो खुदा जो उठने बैठने से पाक है, वो अल्लाह अपने सामने जो आमने सामने से पाक है, उनको बिठाएगा जिन्होंने अल्लाह वालों से अल्लाह के लिए मोहब्बत की है। फजर में आए देखा साबिर पाक इस्तिगराक में है, फिर चले गए, फिर इशराक के वक्त आए देखा इस्तिगराक में है, फिर आए देखा इस्तिगराक में, और पूरी रात रोने की आवाज उजरे से आ रही थी। सुबह दरवाजा खुला था, बाबा साहब ने देखा चाश्म के वक्त इस्तिगराक की कैफियत का खात्मा हुआ। जैसे उन्होंने बाबा साहब को देखा, साबिर पाक उठकर खड़े हो गए, मुर्शिद की दस्तबोसी की, कदम बोसी की, की हुजूर कैसे आना हुआ। अली अहमद रात हुजरे से रोने की आवाज आ रही थी, इसने सोचा कि मुलाकात कर लूं, क्या बात है। अस्की हुजूर इतना इस्तिगराक और जज्ब की कैफियत रहती है कि मुझसे मिलने के लिए सिर्फ या तो वली आ सकता है या तो रिजालुल गैब आ सकता है, आम आदमी मुझसे मिलता कहाँ। आज रात मैंने ख्वाब देखा,
बाज मुअर्रिखीन कहते ख्वाब देखा है, और अक्सर सूफिया जिन्होंने इसका जिक्र किया है वो फरमाते हैं कि मैंने आलम कश्फ में ये मुशाहिदा किया कि मैं आसमानों की तरफ जा रहा हूं। बाबा फरीद फरमाते हैं आसमानों की तरफ जा रहा हूं और मेरे आगे आगे मेरे मुर्शिद बाबा कुतुब हैं और वो मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। जब मैंने कदम बढ़ाया तो बाबा कुतुब ने कहा कि साबिर को भी साथ लो, अली अहमद को साथ लो, तो हमने तुम्हें बुलाया, तुम हमारे पीछे पीछे आए। तुम आसमानों पे परवाज करते गए और जब हम उस मंजिल पर पहुंचे जहां मकान खत्म हो जाता है, जहां हदें टूट जाती है, उस मकाम पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर जलवगर है और अकाबिरीन औलिया वहां मौजूद है। जब उस मंजिल पर हम पहुंचे तो वहां पर बाबा कुतुब ने मेरा हाथ पकड़कर और तुम्हारा हाथ पकड़कर हम दोनों को रसूलुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया और हम वहां अदब से बैठ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और जब अल्लाह के हबीब उठकर खड़े हुए तो पूरी महफिल उठकर खड़ी हो गई और जाने महफिल को देखने लगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके खींचा और हाथ पकड़कर खींच करके तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा और पीठ पे हाथ रख के थपथपा कर कहा हाजा वलीउल्लाह, ये मेरे साबिर की शान, मखदूमुल आला, हाजा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली है। फिर मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना दस्त अक़दस हटाया तो महफिल के तमाम अकाबिर औलिया ने उसी तरह पीठ पर हाथ रख के कहा हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह। तो कहते हैं कि वो मंजर दोहराने के लिए मैं भी आ गया हूँ और पीठ पे हाथ रख के कहा हाजा वलीउल्लाह, और ये कह करके बाहर निकले तो किसी को खबर नहीं थी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। जब बाहर निकले तो वहां जितना मजमा था सब पुकार उठा हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह। और उसके बाद फिर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने आपको खिलाफत अता फरमाई और खिलाफत अता फरमाने के बाद आपको हुक्म दिया कि कलियर आजकल मुशरिकीन का बहुत बड़ा बुतकदे का जो है वो एक मकाम है और उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े बुत हैं, आज भी हैं। तो तुम्हें वहां जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है और उस इलाके को तुमने संभालना है। और इस तरीके से हजरत सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने खिलाफत अता की। ये बात भी आपको बता दूं, इंशाअल्लाह बकिया बातें तो मैं कल अर्ज करूंगा, लेकिन आज की महफिल में एक आखिरी बात आपको बता दूं। कल साबिर पाक का जश्न स्कूल नंबर 1 ग्राउंड में है, आगे की गुफ्तगू आप कल समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बहुत खास बात आपको बता दूं, बाबा फरीद के महबूब इलाही जैसे मुरीदीन थे, हजरत जमालुद्दीन हासवी जैसे मुरीदीन थी। जमालुद्दीन हासवी कौन है? हजरत शेख जकरिया मुल्तानी ने कहा था कि मेरे सारे मुरीद आप ले ले बाबा साहब और जमाल हासवी को आप मुझे दे दे। इस पाए के बुजुर्ग हजरत शेख जमाल हासवी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि लाखों की तादाद में बाबा साहब ने लोगों को मुरीद किया है, लेकिन कभी अपने नाम के साथ शेख फरीदुद्दीन, शेख कहते हैं बुजुर्ग को, ये इस्तिलाह बिरादरी की इस्तिलाह नहीं है, ये आमतौर पे बहुत सारी इस्तिलाहात बिरादरी में तब्दील हो गई है, लेकिन जब तसव्वुफ की इस्तिलाह में शेख कहते हैं इसका माना होता है बुजुर्ग का। तो कभी अपने नाम के साथ आपने शेख फरीद नहीं लगाया, आपने अपने नाम के साथ शेख फरीद लगाने की इजाजत उस दिन अता फरमाई कि बाबा फरीद के दरबार के कुछ कव्वाल उन्होंने अर्ज की बाबा साहब हम आपके यहाँ सिमा में पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि आपके कुछ मखसूस खुलफा से मिल कर आए और वहां कुछ पढ़ करके कुछ सुना करके आए। तो वो कव्वालों को आपने इजाजत दी। और कव्वाल से मुराद ये नहीं समझे आप आजकल के हाल पे आप कयास नहीं करें, वो भी अल्लाह की बारगाह के मुकर्रबीन बंदे हैं। आपको बताऊं हजरत महबूब इलाही की बारगाह में पढ़ने वाला कौन होता था? हजरत अमीर खुसरो होते थे, हजरत अमीर खुसरो। ये महफिल सिमा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं सिमा की महफिलें ये अल्लाह वालों के लिए रूहानी गिज़ा होती है। और फरमाते हैं इसकी लज्जत वही जानता है जो तसव्वुफ से आशना हो। और हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी महफिल सिमा की अजमत बताते हुए अल मलफूज में फरमाते हैं कि महबूब इलाही की बारगाह में जब महफिल सिमा सजती थी तो लोगों की जूतियों पे पहरा देने के लिए दरवाजे पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। ये हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल मलफूज में बयान फरमाया है। ये है सिमा की शान। लेकिन सिमा में और बाजारी कव्वालियों में फर्क होता है।
हाँ, वो जो दरगाहों पर औरत और मर्द का मुकाबला लोग करवाते हैं वो बाजारी कव्वालियां हैं, उसका सिमा से कोई ताल्लुक नहीं है। सिमा रास्तों में रोड पर नहीं होती, सिमा खानकाहों में कमरों में होती है और उसकी सदारत शेख तरीकत पीर तरीकत करता है और उसमें शरीक होने वाले सब के सब बावजू होते हैं। आप भी सिमा की महफिलों में आते हैं, मैंने ये बात भी बिकन शाकुटी पर कई लोगों को, और मैं ये चाहता हूं कि हम सिमा के मुखालिफ नहीं है, ना हम मुखालिफ है, ना सूफी साहब मुखालिफ है, ना पीर मुबारक साहब मुखालिफ है, ना इमाम अहमद रजा मुखालिफ है। हम बाजारी कव्वालियों के मुखालिफ हैं कि जो माज़अल्लाह औरतों का मर्दों का मुकाबला होता है, वो लाली लगा कर आई है, पूरा दुपट्टा भी उसने सर पे नहीं डाला है और पैसे लुटाए जा रहे हैं, ये सुन्नियत को बदनाम करना है। सोचो, सिमा वो करो जिससे रूह को ग़िज़ा मिलती है, सिमा वो करो जिससे रूहानियत तरक्की पे जाती है। तुम भी महफिल सिमा में आते हो ना, वैसे ही आ जाते उठकर, कोई गुटखा खा रहा है, कोई वही खड़ा खड़ा बीड़ी पी रहा है, कोई बैठे हुए मशाइख की मजा ले रहा है, कोई कव्वालों का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह के बंदो, सिमा वो है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कि महबूब इलाही के दरबार की सिमा में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जूतियों की हिफाजत के लिए आते हैं। सोचो, गौर तो करो, मर्तबा क्या सिमा। सिमा वो है कि हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल सिमा की महफिल में हुआ। कव्वाल ने शेर पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाहु अकबर, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम ला, हर जमा अज गैब जाने दीगर अश्क। जब पहला मिसरा पढ़ता तो रूह निकल जाती और जब दूसरा मिसरा पढ़ता रूह लौट करके आ जाती। पहला मिसरा पढ़ता रूह निकल जाती, दूसरा मिसरा पढ़ता रूह लौट करके आ जाती। उसी में सिमा खत्म हुई और आपका विसाल हो गया। विसाल के बाद कब्र में दफन कर दिए गए। सबकी मजार आपको इतनी इतनी मिलेगी या इतनी इतनी मिलेगी, है ना, 2 गज ही होती है ना, लेकिन बाबा कुतुब साहब की मजार जो गरीब नवाज के जानशीन थे, उनकी मजार इतनी बड़ी, बहुत चौड़ी है। ऐसा नहीं है कि अकीदत में चौड़ी कर दी गई है, ये थोड़ी है कि प्लाट है थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो उसको, ऐसा नहीं है। वो कब्र है ना, कब्र है ना, वो इतनी चौड़ी क्यों है? इस शेर पर विसाल हुआ और जब चहलुम की महफिल सजी तो चहलुम की महफिल में फिर सिमा हुई और मौलाना अहमद जाम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका यही कलाम पढ़ा गया और जब करा गया तो फिर कव्वालों ने शुरू किया, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा। अब कब्र के पास पड़ा तो कब्र का वजद आ गया, दोनों हाथ बाहर निकल गए। लोगों ने ये मंजर अपनी निगाहों से देखा। सुभान अल्लाह, ये सिमा है। मैं चाहता हूं वही मैं जो है वो मकाम यहां कायम हो। अल्लाह सूफी मिल्लत को सलामत रखे, ये इस कोशिश में है, लेकिन अवाम नहीं होने देती है। ऐसा काम अवाम हुल्लड़ करती है, कहता उनको उनको भगा देना चाहिए ऐसे लोगों को, और या तो अदब से बैठो, बावजू 2 जानो बैठो। ये सिमा है। तो बहरहाल बात दूर निकल ना जाए तो हम सुन्नी, कोई सुन्नी खानकाए के चौचा से लेकर महारेरा शरीफ तक, बदायूं शरीफ तक, हमारी तमाम बड़ी खानकाओं में सिमा होती है। कोई मुखालिफ नहीं सिमा का, आला हज़रत भी नहीं, लेकिन ये बाजारी कव्वालियों ने सुन्नियत को बदनाम किया है। और जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम लोग जो है वो खानकाई निजाम के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? हम खुद खानकाओं से वाबस्ता हैं। तो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानका में भी वो कव्वाल पहुंचे और सुनाया। तो महबूब साहब चूंकि बड़े मालदार आदमी थे, बहुत निकाल करके दिया। वो होते होते हजरत साबिर पाक की बारगाह में गए। हजरत बाबा फरीद के कव्वाल साबिर पाक की बारगाह में गए तो उस वक्त कव्वाल पहुंचे तो आप इस्तिगराक में थे। तो पूछा कि कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा हजरत फरीद के यहां से। हजरत फरीद के यहां से इसलिए कि कोई नई जगह आदमी जाता है ना तो अपना पीर का नाम लेने में थोड़ा सा एहतियात करता है, पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये होगा। लेकिन याद रखें, महफिल बदलने पर अपने मुर्शिदों से अंदाज नहीं बदला करें। पीवर वही होता है ना जो हर जगह एक होता है। हाँ, हर जगह एक होता है, पीवर मोहब्बत उसी कर। लेकिन वो कव्वालों ने डर करके कहा कि हम हजरत फरीद के यहाँ से आए। तो आपने पूछा कौन फरीद? तो कहा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के यहाँ से आए। तो आपकी आंखों में आंसू आ गया। फरमाया कि मेरे शेख फरीद, मेरे शेख फरीद। कहा हाँ आपके शेख फरीद। तो उस वक्त तो कहा कि कव्वाल है आपका? हाँ, सुनाए अपना कुछ कलाम सुनाए। उन्होंने कलाम सुनाया।
हजरत साबिर पाक को वजद है। और आप भी बहुत अच्छा कलाम लिखते थे, बहुत बड़े शायर थे आप खुद भी, और अक्सर कलाम वजद की कैफियत में लिखते थे। क्या कलाम है, पढ़ो तो अकल दंग रहती है। कहते हैं, और आप खुद भी सुनाते थे लोगों को, फरमाते हैं कि इमरोज शाह शाहा महमा सुदस्त मारा, महमा शुदस्त मारा, इमरोज शाह शाहा महमा शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबा शुदस्त मारा। कहते हैं हाय हाय, ये तो अहले रंग ही, जिन पे रंग चढ़ जाओ महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि आज बादशाहों का बादशाह मेरा मेहमान बनकर आया है। बादशाहों का बादशाह मेहमान किसका होगा, वो साबिर ही हो सकता है। आज बादशाहों का बादशाह मेरा मेहमान बनकर के आया है, और जब बादशाहों का बादशाह मेहमान बनकर आया है तो वो सिदरा का मकीन जिब्रील को किस हैसियत में आ गया, तो कहते हैं जिब्रील बा मलाइक, जिब्रील बा मलाइक दरबा शुदस्त मारा। जब बादशाहों का बादशाह वो अल्लाह आज मेरा मेहमान हुआ है, तो जिब्रील फरिश्तों के साथ आज मेरे दर का दरबार हुआ है। ये साबिर पाक, सुभान अल्लाह, इस तरह की गजलें हैं आपकी। और जब उसको साबिर खुद पढ़ते होंगे, मेरे आका कुर्बान जाए, तो रंग क्या होता होगा, फिर महफिल का रंग क्या होता होगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कहा मेरे मुर्शिद, मेरे मेरे शेख फरीद काम। तो इनाम में जहां जहां गए बहुत इनाम मिला, लेकिन हजरत साबिर पाक के यहाँ आए तो आपने वो कि इनको गुलर दे दो, गुलर दे दिया। उन्होंने बादिले ना खास्ता रुमाल में बांध लिया। और जब पाकपट्टन पहुंचे, पाकपट्टन पहुंचे तो पाकपट्टन पहुंचने के बाद बा साहब से कहा, हजरत साहब आपके खुलफा जो मशहूर है ना, वहां से घूम फिर करके आए। तो हजरत ने फरमाया कि कहाँ कहाँ गए थे, तो कहा निजामुद्दीन, मौलाना निजाम, वो लोग मौलाना निजामुद्दीन कह रहे, मौलाना निजामुद्दीन के यहाँ भी गए थे। तो कहा अच्छा, और कहाँ गए थे, शेख जमाल हंसवी के यहाँ गए थे। और कहाँ गए थे, कहा साबिर पाक के यहाँ भी गए थे। अच्छा मेरे साबिर के यहाँ भी गए थे। देख रहे हैं आप, सब एक से एक लोग हैं, लेकिन नाम साबिर का है, बाबा फरीदी मचल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत महबूब इलाही ने से एक मरतबा हजरत अमीर खुसरो ने कहा, हजरत एक बार हजरत साबिर पाक की जियारत करना चाहता हूँ। कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ, लेकिन जरा संभलना, कुछ मामलात नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं होने देना, वरना जलाल शबाब पर होता है। कहा ठीक है। गए, और गए तो कहा कि मैं मां निजाम के यहाँ से आया हूँ। कहा अच्छा मेरे भाई निजाम के यहाँ से आए हो। बड़ी मोहब्बत थी दोनों में, बहुत प्यार था, तो मुझे मेरा सलाम कहना उनको। और उसके बाद मुसाफा किया और दुआएं देते हुए रुखसत किया। तो उस वक्त हज़रत खुसरो ने कहा कि मैं कुछ लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। कहा फिर ठीक है, पढ़कर सुना दो। हज़रत खुसरो के भी कलाम आप सुनते रहते हैं, आपने मुझसे भी सुना है, मैंने कभी कभी उनके शेर पढ़े हैं। हज़रत इमाम अमीर खुसरो के 3 ज़बान में एक गजल लिखी है आपने, हज़रत अमीर खुसरो ने, कि कहते हैं जेहाल हिजरा मकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारा मैजा न लेहो काहे लगाए छतिया। ये आपका मशहूर कलाम है। हज़रत अमीर खुसरो बहुत अजीम अजीम कलाम लिखते थे हज़रत महबूब इलाही के यहाँ। कुछ कलाम सुनाया तो दुआ दे के रुखसत किया। जब ये आए ना, तो आने के बाद जैसे इन्होंने दिल्ली में कदम रखा, हज़रत महबूब साहब कहते हैं कि साबिर की खुशबू आ रही है। क्या कहा, साबिर की खुशबू आ रही है। और मुरीदीन ने कहा हज़रत क्या साबिर पाक दिल्ली है? कहा खुदा जाने, उनकी तबीयत की बात है, लेकिन खुशबू तो साबिर की आ रही है। देखिए पर्दे डाल दिए, कहा भी और पर्दे भी डाल दिए। खुदा जाने उनकी तबीयत में तो अजीब इस्तिगराक का आलम होता है, पता नहीं क्या तबीयत हो क्या हो, लेकिन खुशबू साबिर की आ रही है। थोड़ी देर के बाद हज़रत अमीर खुसरो गयासपुर की खानका में आए तो कहा कि मैं साबिर पाक की बारगाह से आया हूँ। तो कहा अच्छा साबिर से तूने मुसाफा किया? तो कहा हाँ जी हुजूर मैंने मुसाफा किया। फरमाया इधर आ, और बुला करके उनके हाथ चूमे। कहा जो हाथ मेरे साबिर के हाथ से मस हो जाए फिर वो इस काबिल है कि मैं उसको चूम लिया करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के नजदीक साबिर पाक का मकाम ये है। तो बाबा साहब के सामने कव्वालों ने कहा हाँ हम साबिर पाक में भी गए थे, अपना कलाम सुनाया। क्या दिया? हुजूर ये गुलर दिए। रुमाल खोला तो गुलर थे। था वो हज़रत बहुत अजीब सी जिंदगी उनकी गुजरती है। लेकिन जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमसे पूछा कहां से आए हो? तब ने कहा हजरत फरीद के यहां से। तो कहा कौन फरीद?
तो कहा हजरत फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के यहां से। तो उन्होंने रो करके कहा मेरे शेख के यहां से। बस इतना सुना, बाबा साहब पे वजद तारी हो गया। कहा लोगों सुनो, आज फरीद शेख है, शेख, आज शेख फरीदुद्दीन है, शेख। कहा हुजूर पहले भी तो आप शेख थे, बुजुर्ग थे। कहा नहीं, लोग कहते थे ना कि मैं शेख हूं, मैं नहीं मानता था। आज मेरे साबिर ने जो मुझे शेख कहा है तो उसने मेरी बुजुर्गी पे मोरे तस्दीक सब कर दिया है। का साबिर तो आपका मुरीद है, भांजा है, दामाद है। का मुरीद है, भांजा है, दामाद है, लेकिन विलायत की वो जिस मंजिल पर है वो मेरे सिवा तुम नहीं जान सकते। उसने शेख कहा, आज फरीदुद्दीन को यकीन हो गया कि फरीदुद्दीन शेख फरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान फरीद अल्लाह। भी विलायत, फरीद अल्लाह का बंदा, बरगज़ीदा बंदा, शेख है फरीद। ये बाबा फरीद जिसके मकाम और मर्तबे पर यूं कहें कि साबिर पाक है, वो मेरा पीर और मेरा शेख है, तो गौर फरमाए कि हज़रत बाबा फरीद अपने मकाम और मर्तबे की यूं बात करें उनके हवाले से, वो सरकार साबिर पाक का मुकाम है।